नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप एडीए व अजमेर नगर निगम की टीमों द्वारा आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा। कल शाम 6 बजे से 7 वंडर्स में बने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप एडीए व अजमेर नगर निगम की टीमों द्वारा आना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा। इस कार्रवाई के लिए सोमवार को 7 वंडर्स पार्क को बंद कर दिया गया। सैलानी पहुंचे लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ा। शाम करीब 6 बजे 7 वंडर्स में बने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया। अजमेर के फूड कोर्ट और महात्मा गांधी स्मृति उद्यान का फर्श तोड़ना शुरू कर दिया है। नगर निगम की ओर से फूड कोर्ट की पक्की फर्श उखाड़ी गई। वहीं दूसरी ओर अजमेर की जनता का कहना है कि जब अधिकारियों व राजनेताओं को इस संबंध में जानकारी थी, इसके बावजूद इसका निर्माण किया गया। इसके निर्माण में अजमेर की जनता का पैसा लगा है। इसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे होगी? साथ ही प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है, वो भी बिना किसी खास व्यवस्थाओं को, तो यह कहीं न कहीं इनके निकम्मापन होने को दर्शाता है। देखिए, अजमेर शहर को एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल मिला हुआ था, जिसे हम 7 वंडर के नाम से जानते हैं। पूरे अजमेर ज़िले में लोग बाग यहाँ पर घूमने आते थे। जिन लोगों के लिए एक सपना था विदेश जाके अपने बच्चों को 7 वंडर नहीं दिखा सकते, वो लोगों ने यहाँ इस छोटे छोटे मॉडल के द्वारा अपने 7 वंडर से अपने बच्चों को उसके बारे में बताया। 2012 से ये चला आया। 4A की कार्रवाई हुई, कार्रवाई आगे बढ़ी। ये बहुत सोचने वाला विषय है कि अधिकारियों ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया और इतना बड़ा पैसा जनता का जेब से जो निकला हुआ पैसा है, जो गाड़ी कमाई का पैसा है, वो इन्होंने यहाँ क्यों लगाया। आज अगर उनको मालूम था कि ये 7 वंडर जो जगह है, ये जगह वेटलैंड के अंदर आ रही है, तो इनको ये पैसा नहीं लगाना चाहिए था। दूसरी चीज़, वेटलैंड जो बना हुआ है वो वेटलैंड अभी तक इनके नोटिफाइड ही नहीं है। आपने बिना नोटिफाइड के वेटलैंड को दे दिया, तो कहीं ना कहीं निकम्मापन है ना सर, इस सरकार का और यहाँ के राजनेताओं का और यहाँ के प्रशासन का। ये निकम्मापन आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब आपको मालूम था उसके बाद भी आपने यहाँ पैसा लगाया, तो ये पैसा किसका है? जनता का है। अब इस पैसे को कौन भरेगा? जनता को वापस कैसे दिया जाएगा? क्या आपने इसको हटाने के लिए कोई ढंग की व्यवस्था करिए। आपने 2 पट्टे लगा दिए और आप ये जो मॉडल हटा रहे हैं, क्या इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इनको दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इस पैसे का दूसरी जगह यूज भी हो सकता है, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था मुझे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम व टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां इस जागरूकता रैली को जिलाधीश लोक बंधु द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम व टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत अजमेर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि शहर की जनता को टीबी मुक्त करवाया जा सके। इसी क्रम में चिकित्सा विभाग द्वारा आमजन के जागरूकता हेतु टीबी रोग पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां इस जागरूकता रैली को जिलाधीश लोक बंधु द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां एक जागरूकता रैली कलेक्टर कार्यालय से रवाना होकर सावित्री तिराहे होते हुए स्वास्थ्य संकुल भवन CMHO कार्यालय पहुंची। रैली में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता, नर्सिंग छात्र छात्राएं व चिकित्सा विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार माननीय टीबी मुक्त भारत का जो संकल्प है, उसी के क्रम में अजमेर जिले में लगातार टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे जागरूकता के कार्यक्रम या जो भी पेशेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन करके उनको नोटिफाई कराना, साथ ही निक्षा मित्र के रूप में उनको पोषण किट्स भी दिए जा रहे हैं। लगातार हमारी पूरी टीम इस पर प्रयास कर रही है और हमारा ये प्रयास है कि 2025 में अजमेर जिला टीबी मुक्त हो
और विभिन्न ग्राम पंचायतें भी हमने सिलेक्ट की है, जिनको हम टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जल्दी से जल्दी उनको नोटिफाई कराएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में एडीए और नगर निगम की टीम सोमवार से आना सागर झील वेटलैंड पर हुए निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को श्रीनगर रोड स्थित होटल दाता में प्रेस वार्ता के दौरान अपने पक्ष रखे। शेखावत ने इन सभी मामले में सबसे पहले एनजीटी में वाद दायर किया था। शेखावत ने संपूर्ण मामले की विस्तृत चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में और एडीए और नगर निगम की टीम सोमवार से आना सागर झील वेटलैंड पर हुए निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को श्रीनगर रोड स्थित होटल दाता में प्रेस वार्ता के दौरान अपने पक्ष रखे। शेखावत ने इस पूरे मामले में सबसे पहले एनजीटी में वाद दायर किया था। शेखावत ने कहा कि एनजीटी में उनकी ओर से दायर याचिका पर 21 दिसंबर 2022 को निर्णय आया था कि वेटलैंड निर्माण नहीं किया जाए। उस समय पाथवे का काम चल रहा था। उस समय स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ और एसईओ को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने अपने मनमर्जी से वेटलैंड पर निर्माण कार्य जारी रखा। इसका नतीजा अब 120 करोड़ रुपए के नुकसान के रूप में सामने आया है। शेखावत ने कहा कि ये पैसा आम जनता की कमाई का पैसा है। जिन अधिकारियों की वजह से ये बर्बाद हुआ है, उनसे इसकी वसूली की जानी चाहिए। इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा प्रस्तुत करना है। इसी के तहत सीएस के आदेशों के बाद अब सोमवार से वेटलैंड में हुए निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लवकुश उद्यान के पीछे बने फूड कोर्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। शेखावत ने आरोप लगाया कि 7 वंडर गुलामी का प्रतीक है। 7 वंडर को ध्वस्त किया जाना चाहिए। शेखावत ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड का दुरुपयोग करना सागर झील का दायरा छोटा कर दिया गया है। इसी का नतीजा है कि हर साल अब बरसात में शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लिंक रोड बरसात के दौरान पूरी तरह डूब जाता है। आना सागर झील के आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। उन्होंने कहा, जिन अधिकारियों ने वेटलैंड में नियम विरुद्ध निर्माण कराए हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको पत्रकार साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों के संबल से, आप लोगों की हिम्मत से मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें, लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी, मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुँचाई। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रेंगी और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए। कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर, जिस स्थिति में पहले था, कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा कर इकट्ठी करके और 7 वंडर बनाया है, वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया और कलेक्टर से और यहाँ के सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करी। तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया और उसके बाद 7 वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये 7 वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को
उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है। और अगर इस प्रकार का वंडर कुछ बनाने ही थे तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती अल्लाबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता। और इन लोगों को जिनकी जो 7 वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो अन्ना सागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस अन्ना सागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था। और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था। लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई कि पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था उसको 13 फीट पर लाकर इन्होंने छोड़ दिया। और वो 13 फीट जब पानी भरता है तो निश्चित तौर पर ढलान से पानी वापस, आपने देखा होगा कि हमारे एक जिसे बोलते हैं अपन अन्ना सागर लिंक रोड है, अन्ना सागर लिंक रोड और अन्ना सागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से डाकने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने जिस तरह से इस अन्ना सागर को छोटा किया, इस अन्ना सागर का हनन किया। मैं कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों ने इस पर चांदी कूटी है, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों से पैसे वसूल करने चाहिए। और अब जनता को मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जनता सड़कों पे नहीं उतरी, लेकिन अब सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का जो टैक्स का पैसा, उस पैसे से ये 120 करोड़ रुपए का सत्यानाश होगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में चल रहे डीजे प्रचलन को बंद करवाने के लिए अजमेर जिला ब्रास बैंड एसोसिएशन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। अजमेर जिला ब्रास बैंड एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बैंड वादकों की समस्या के निवारण की मांग की गई। शहर में चल रहे डीजे प्रचलन को बंद करवाने के लिए अजमेर जिला ब्रास बैंड एसोसिएशन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर अजमेर जिला ब्रास बैंड एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीजे के प्रचलन से बैंड वादकों पर आर्थिक समस्याओं का कहर ढह रहा है। डीजे से ध्वनि प्रदूषण जैसी भी समस्याएं होती हैं। कहना है कि जब आसपास कहीं शादी हो तो कम से कम 10 से 15 बैंड वादकों को रोजगार मिलता है, परंतु डीजे प्रचलन से बैंड वादक बेरोजगार हो रहे हैं। साथ ही अखबारों में
आए दिन डीजे से हादसे की खबरें छपती हैं। शहर में अभी अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की मृत्यु का कारण भी डीजे ही रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में 2 से 3 अव्यवस्थाएं रहीं। इसी को देखते हुए अजमेर जिला ब्रास बैंड एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निवारण की मांग की गई है। जिला एसोसिएशन अध्यक्ष राजकुमार, आज डीजे के प्रचलन से हमारे व्यवसाय पर इतना फर्क पड़ा है कि हमारे मजदूर मौत के कगार पर आने को तैयार हो गए। मानसिक संतुलन से इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि बैंड व्यवसाय में एक बैंड की शादी में 20 मेंबर जाया करते हैं और ये अकेला डीजे हमारा शोषण कर रहा है। और इसकी वजह से कई ऐसी दुखद घटना हुई है। स्टेज पे दूल्हे को हार्ट अटैक आया, दूल्हा गुजर गया। अभी लेटेस्ट अजमेर ज़िले में जो हमारे वकील साहब के संग जो हुआ है, इस डीजे की वजह से उनके संग एक दुखद घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हमारे अभिवक्ताओं ने अजमेर शहर में पूरे में 3 दिन बड़ा आक्रोश रहा। बाद में सरकार से उनकी मांगों पे विचार किया गया और उनकी मांगें पूरी की गई। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पूरे राजस्थान में ही डीजे बंद किया जाए, जिससे कि हमारे रोजगार को कुछ तरक्की मिले। और रिसोर्ट में जो ये ओपन व्हील डीजे चल रहे हैं, इन्हें भी बंद किया जाए, जिससे हमारा सुचारू रूप से व्यापार चलेगा और आगे इस तरह की दुर्घटना ना हो। हम इस वजह एनजीटी के आदेशों की पालना में 7 वंडर्स से प्रतिमा हटाए जाने के दौरान बाहर सड़क पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध जताया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। एनजीटी के आदेश की पालना में 7 वंडर्स से प्रतिमा हटाए जाने के दौरान बाहर सड़क पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और उनकी सैलरी से निर्माण राशि वसूली जाए। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा, जिला प्रशासन की ओर से 7 वंडर्स को आनन फानन में तोड़ा जाना समझ के परे है। ऐसा प्रतीत होता है कि 7 वंडर्स के निर्माण से लेकर तोड़ने तक बड़े अधिकारियों पर गाज गिरने की आशंका है, इसलिए ताला लगाकर 7 वंडर्स को क्रेन और जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। इसके विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट किया। जनता की मेहनत की कमाई को हम इस तरह बर्बाद होते नहीं बर्दाश्त करेंगे। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अजमेर यूथ कांग्रेस की मांग है, जिस दौरान ये 7 वंडर जहाँ पे बन रहा था, जिन अजमेर के अधिकारियों ने, स्मार्ट सिटी ने, एडीए के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, जिन लोगों ने इस स्मार्ट सिटी के अंडर में जब 7 वंडर्स की स्वीकृति प्रदान करी, जब यहाँ से लेटर बनाया कि भेजा गया ऊपर कि इसको यहाँ पे बनाना चाहिए, उस दौरान इसको रोका क्यों नहीं गया? और जब उस दौरान इसकी स्वीकृति दे दी गई तो आज आनंद फानंद में इसको तोड़ने के लिए कार्रवाई जो शुरू करी, इसके अंदर बनाने के अंदर जो करोड़ों रुपए लगे, उन करोड़ों रुपए की वसूली कैसे होगी? वो तो आम जनता का पैसा है, अजमेर की जनता का पैसा है। वो तो अजमेर की जनता का जो पैसा है वो हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने इस पे साइन करे, उन अधिकारियों को दोषी करार दिया जाए, उन अधिकारियों की तनख्वाह से इसका पैसों की वसूली की जाए, उसके बाद ही इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर जो जेसीबी भेजी गई, उसके बाद इसको तोड़ने का काम किया जाए। यही यूथ कांग्रेस। अजमेर में युवती से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन जॉब देने के नाम पर साइबर ठगों ने 3 लाख रुपए हड़प लिए। जहां बताया जा रहा है कि ठगों ने युवती को कमीशन देने का लालच दिया। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में युवती से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन जॉब देने के नाम पर साइबर ठगों ने 3 लाख रुपए हड़प लिए। जहां बताया जा रहा है कि ठगों ने युवती को कमीशन देने का लालच दिया गया था। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस के अनुसार वैशाली नगर निवासी युवती ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। युवती ने शिकायत देकर बताया कि वह ऑनलाइन जॉब देख रही थी। इस दौरान उससे 3 लाख का फ्रॉड हो गया। युवती ने बताया कि फ्रॉड करने वालों ने उसे व्हाट्सएप पर बात की और कहा कि फ्लिपकार्ट की जॉब है, इसमें 3 बार रुपए डालकर टास्क करना होगा, टास्क के बदले कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद एक वेबसाइट का अकाउंट भी बनवाया गया।
जिसमें वह रुपए ट्रांसफर करती थी। करीब 7 टुकड़ों में उसने पैसे भेजे थे। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत उसने साइबर नंबर 1930 पर भी की है। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साइबर थाना पुलिस ने आमजन से जागरूक रहने की अपील की है। भी जैन है, वैशाली नगर के रहने वाले, ये बच्ची है करीब 25-26 साल की। तो इसके व्हाट्सएप पे कॉल आया कि आपको घर बैठे काम लेंगे जॉब के नाम पर पैसे। तो इन्होंने पैसे करीब 6 ट्रांजैक्शन, 50-50 हज़ार की 3 ट्रांजैक्शन और कुछ छोटे ट्रांजैक्शन, कुल मिला के 3 लाख रुपए इन्होंने ट्रांजैक्शन किए। इनके पास ये फ़ोन आया कि आपको घर बैठे काम मिले, नौकरी के बहाने इनको। हमारा जनता और सभी से आपके माध्यम से अपील है कि इस तरह के ये सब साइबर फ्रॉड करते हैं लोग, आप जागरूक रहें। हम समय समय पर आपको ये कह रहे हैं कि भाई डिजिटल अरेस्ट या पार्सल में ड्रग्स या इस तरह का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो आप इनसे सतर्क रहें। आप जो भी अगर कोई पैसा डालें तो आप कोई सरकारी एजेंसी या सोच समझ के ही काम करें। लगभग 3 लाख जी लगभग। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।